कहाँ खाएंगे बताओ, भूखे मरेंगे, वो क्या है हमारे पास। खेती ले लिए तो खाइब कहाँ, आप कब्जा कर रहे हैं। सब चली जाये तो कहाँ खाइबे, लड़का बच्चा भूखा ना तो मरबे। जैसे भी खत्म चल जाए तो कहाँ रह जाइए हमारे लोगों लगे। नमस्कार जोहार, मैं हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। ये लखनऊ है और पीछे आप देख सकते हैं बुलडोजर खड़ा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलना या यूं दिख जाना बड़ा आम हो गया है। जब से उत्तर प्रदेश में सुशासन की सरकार है तब तक हर जगह आप सुनेंगे बुलडोजर तंत्र का इस्तेमाल होता है। कहीं भी कोई कांड हो जाता है तो सबसे पहले आरोपी का घर गिरा दिया जाता है, बेशक वो बाद में निर्दोष साबित हो जाए। यही वाकया कहीं ना कहीं आज पूरे उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है, उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। और ये लखनऊ है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी। और राजधानी का आलम यह है कि विकास के नाम पे यहाँ बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। आप पीछे देख सकते हैं, ये कोई पहला बुलडोजर नहीं है, हम और आपको दिखाते हुए चलेंगे। विकास के नाम पे जहाँ बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, यहाँ एक गांव है कलिया खेड़ा। कलिया खेड़ा की जो भी जमीनें हैं, जमीनों को लीज पे लिया गया है, खरीद लिया गया है। पहले विज्ञापन छपता है एक अखबारों में, अमर उजाला, दैनिक भास्कर इत्यादि अखबारों में एक समाचार छपता है, एक खबर छपती है, एक सूचना छपती है कि यहाँ के जो लोग हैं इनकी जमीनों के भाव 3 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से दिए जाएंगे। लेकिन मिलता कितना है? मात्र 56 लाख रुपए। किसानों को लगता है कि हो सकता है ये शायद उनकी पहली किस्त आई हो, बाकी की राशि किस्तों में आएगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो इनके जमीन के भाव हैं वो लगभग उसी के अनुसार लिए जाते हैं। अगर और लगभग इन्हें बेचेगी 4700, 4500, 5000 के करीब। तो आप ये आंकड़ा जोड़ सकते हैं कि कितने गुना राशि में ये जमीनें यहाँ की बेची जाएंगी। विकास के नाम पे बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। खेतों में जो लगी हुई हरी भरी लहलहाती फसलें हैं, फसलों को उखाड़ा जा रहा है। हम आपको वो भी जल्दी दिखाएंगे। ये देख सकते हैं तमाम बुलडोजर यहाँ पे, जेसीबी वगैरह तमाम खड़े हैं। विकास के नाम पे कहीं ना कहीं बस्तियां उजाड़ने का ये फैसला है और लगातार इस गांव के लोग धरने पे भी इस मुद्दे को लेकर के बैठे हुए हैं। हम जल्द ही उनसे भी बात कराएंगे। तब तक दिखाते हैं आपको कि यहाँ खेतों के क्या हालात हैं और खेतों में कैसे प्रशासन अपना सख्त रवैया अपना रहा है। लखनऊ का ये कलिया खेड़ा गांव दिल्ली के बॉर्डर बन चुके हैं। जैसा किसान आंदोलन के समय में आपने देखा था, जगह जगह बुलडोजर तैनात कर दिया गया है। आप कुछ भी करेंगे तुरंत आपके घरों पे, आपके खेतों में बुलडोजर चल जाएगा। आप ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जो होती है वही मालिक होती है, वही भगवान होती है। लेकिन यहाँ पे विकास के नाम पे खेतों को उजाड़ देना, खेतों को बर्बाद कर देना, बस्तियां उजाड़ देना कहाँ तक सही है? आखिर सरकारें नियम कानून जबरदस्ती बनाए गए या अपने चंद साथियों को अमीर बनाने के लिए, चंद उद्योगपतियों को बनाने के लिए, बसाने के लिए क्यों ऐसे कार्य करती है? ऐसे बिल, ऐसे प्रस्ताव क्यों लेकर के आती है जिससे आम जनता को, किसान को समस्या हो, परेशानी हो? हालांकि ये पहला वाकया तो है नहीं। आप पीछे देख सकते हैं, हमने अभी भी दिखाया था आपको। पीछे देखिए, यहाँ चप्पे चप्पे पे बुलडोजर तैनात किया गया है कि पलक झपकी नहीं, आपका ध्यान भटका नहीं कि आपके खेतों को उजाड़ दिया जाएगा, बंजर कर दिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं पीछे ये फसलें लगी हुई हैं। कटिए करिए। ये आप देख सकते हैं मेरे बगल में खेत है। खेत जिसे किसान अपना भगवान मानता है, भले वो मूर्ति की पूजा करे या ना करे, खेतों की पूजा करता है। खेतों में जो लहलहाती फसल है उसे देखकर उसका दिल प्रफुल्लित हो उठता है, मन खुश हो जाता है, क्योंकि साल भर की जो किसान की पूंजी होती है वो यही खेत होता है। आप खेत देख सकते हैं पीछे, इसमें जेसीबी चलाई गई है। फसल जो है वहां उखाड़ी गई है। आप उस साइड देख सकते हैं, उस तरफ पूरी यहां से लेके वहां तक खेत जो है, फसल को उखाड़ दिया गया, हरी भरी लहलहाती फसल को। ये समझ रहे हैं आप, ये किसी इंसान की हत्या करने से कम नहीं है। किसान की हत्या या लोगों की हत्या, अगर कोई व्यक्ति है उसकी हत्या कर दी जाए और खेत में खड़ी लहलहाती हुई हरी भरी फसल को उखाड़ दिया जाए तो अपराध दोनों बराबर ही होता है। क्योंकि एक किसान की, एक आम आदमी की, ग्रामीण परिवेश में आप जानते हैं आम आदमी का जो कमाई का जरिया होता है, कमाई तो खैर छोड़ ही दीजिए, जो जीने का साधन होता है, जो आजीविका का साधन होता है, पूरे परिवार के पालन पोषण, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, दवाई,
सभी का जो जरिया होता है वो एकमात्र खेती होती है, और उस खेती को आज विकास के नाम पे उजाड़ा जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और कल जब ये उखड़ना शुरू हुआ तो गांव के किसान भारी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं, पुलिस बलों से मुठभेड़ लेते हैं, अपने खेतों को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। और ये मामला आज पहले दिन का नहीं है, ये लगातार 2 महीने पहले से धरना चल रहा है। हम जल्द ही आपको उन किसानों से मिलवाने की कोशिश करेंगे, उनका दुख दर्द सुनाने की कोशिश करेंगे, ताकि सरकार इन पे एक्शन ले, देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस मुद्दे को उठाए। विकास के नाम पे खेतों को उजाड़ देना कहां तक सही है, आप खुद तय करिए। इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता ये तय करेगा, क्योंकि ये जो जमीनें आज औने पौने दामों में ली जा रही हैं, सरकार द्वारा किसानों से ली जा रही हैं, खरीदी जा रही हैं, कल के समय में इन्हीं के भाव आसमान को छू रहे होंगे, जो आम आदमियों के लेने की औकात नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी। आप सोच सकते हैं। ये खेत दिखाइए, इधर मैं चाहता हूं, ये देखिए, ये पूरा खेत जो है बंजर कर दिया जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा, यहाँ विकास होगा। कुछ समय बाद अगर आप आएंगे 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद, तो यहाँ आपको बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी मिलेंगी, बड़े बड़े होटल्स मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, तमाम चीजें मिलेंगी। तो आखिर मैं देश की जनता से जानना चाहता हूं कि आखिर बस्तियों को उजाड़ देना कहां तक सही है। खैर, हम चलते हैं, किसानों का दुख दर्द भी आपको सुनाएंगे, बताएंगे क्या पीड़ाएं हैं, क्या समस्याएं हैं। इनके बीच में जितने घर आएंगे वो सारे घर ढहाए जाएंगे, सारे घर तोड़ दिए जाएंगे। यानी देश में कुछ नया नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, 2017 के बाद से देश में बुलडोजर तंत्र एक नई सी चीज आई है कि आप आरोपी सिद्ध होते हैं कि नहीं, आप पे आरोप सिद्ध होते हैं कि नहीं, यदि इल्जाम लगा दिया जाता है तो सबसे पहले आपका घर जमींदोज कर दिया जाता है। वही बुलडोजर आज किसानों की छाती पे चल रहा है, किसानों के खेतों पे चल रहा है। इन्हें बेघर करने की एक नाकाम कोशिश है ये सरकार की। जल्द ही मिलवाता हूं मैं आप लोगों को उन किसानों से, मिलके बात करेंगे, देखेंगे, दुख दर्द साझा करेंगे, क्या मामला है, क्या नहीं है, कैसे है, तमाम सी चीजों पे बातें होंगी, उनका दुख हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और मेन स्ट्रीम से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस लखनऊ के कलियाखेड़ा गांव में पहुंचे और इन किसानों की जो गुहार है वो सरकार तक पहुंचाए। क्या आपके खेतों में से भी फसल वगैरह कुछ उखाड़ी गई है जेसीबी से? नहीं, उखाड़ी तो नहीं गए है, जब कब्जा करने आए हैं। हाँ। मुआवजा न दे हैं तो कैसे कब्जा कैले हैं? कब्जा हो रहा है, मुआवजा नहीं मिला है? पहले मिला है। हाँ। अब तो दिए थोड़ा बहुत। हाँ। मतलब ये आंदोलन करने के बाद मुआवजा मिला है आप लोगों को? अबे कहाँ मिला है, अबे कहाँ मिला, कुछ नहीं मिला। वहीं से करिए, कोई दिक्कत। क्या कह रही हैं चाची? आज देने कहीं ना भी याद, 2-4 लोग जो पागे तो पागे, कोई दोबारा बंदे हुईगा। हाँ। दोबारा कुछ तो नहीं मिला। हाँ। हाँ। क्या मांग क्या है आप? मांग हमारी मांग है जो तो मांग हमारी पूरी करें। मुआवजा बढ़ेगा तो हम हमारी जमीन ले, हमारी जितनी मांगे हैं वही पूरी। अरे सुनने में आ रहा है कि घर और भी तोड़ेंगे लोग, जेसीबी खड़ी है उधर, तो घर कैसे तोड़ेंगे? हाँ, जेसीबी तो उधर खड़ी है। जेसीबी खड़ी है खेत के लिए। अच्छा, खेत में मतलब जो फसल लगी है उसको उखाड़ देंगे? इसको उखाड़ देंगे, लगी हुई फसल। हाँ, मेरा सब सोच लो काली। तो फिर आप लोग साल भर खाएंगे क्या? तो कहाँ खाएंगे बताओ, भूखे मरेंगे, वो क्या है हमारे पास? खेती, जीने का आधार खेती है। हाँ, बच्चे हैं आपके? हाँ। क्या करते हैं अभी? क्या करते हैं, फरुहा डेलिया करते हो, क्या करते? खेती ही करते हैं। हाँ। और मतलब मुख्य जो आजीविका का साधन है वो खेती है, बस यही है। तो अगर खेतों पे जेसीबी चल गई तो पूरे साल भर की फसल बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद हो जाएगी सर। हाँ। तो फिर साल भर खाएंगे क्या आप लोग? ये है कमाओ तो खाओ, नहीं बैठो। नौकरियों की तलाश में घूमना पड़ेगा इधर उधर। हाँ, नौकरी कहाँ धरी है? फरुहा डेलिया करी हो तब इन्हें खाई हो रोटी, और क्या है? कितने दिन से बैठी हैं आप यहाँ? बैठे 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। कोई अधिकारी आया था, कुछ आश्वासन दे के गए हैं कि नहीं टूटेगा, मुआवजा उचित मिलेगा? अभी मुआवजा वाजा बात कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुई है, कुछ नहीं। क्या कह रही हैं चाची?
अरे क्या कह रही हैं? हम क्या कह रहे हैं, सब खेती ले लें तो खरीब कहाँ। आपका भी खेत लिया गया है? अब जाओ कब्जा कर रहे हैं, हाँ। सब चली जाए तो क्या खरीबे, लड़का बच्चा भूखा ना तो मरबे। अरे जेसीबी खड़ी है उधर। जैसे भी जब खेती जो आता है, खेती सब ले रहे हैं। जो जैसे भी खेतम चल जाए तो कहाँ रह जाइए हमारे लोगन लगे। फसल तो पूरी बर्बाद हो जाएगी। और का भूखन मरबे, और दे ही नहीं रहे कुछ, जबरदस्ती कह रहे हैं। सरकार जबरदस्ती कर रही है। और का सुनने में आ रहा है कि घरों पे भी चलेंगे बुलडोजर। घरों ले ले, खेती ले ले तो का पूरी जनता का लाई चले हुए, खवावे चले अपने घर में। अच्छा, तो कब तक आप लोग यहाँ पे बैठ ही रहेंगे ऐसे ही? अरे बैठा बा, जब घर खेती है ही नहीं तो बैठा भाई यही है। घर खेती सब ले लिया गया तो यहीं बैठना मजबूरी है। मजबूरी है। कोई अधिकारी आए थे? कुछ कोई नहीं आया, कोई नहीं सुना थे। क्या उम्मीद है आप सरकार से, क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद का मुआवजा बढ़ कर दें तो खेती लें। और का बिरवा लिख लेंगे, खेती सब लिख लेंगे, कुछ दे नहीं रहे हैं तो क्या करी, क्या खाई। सरकार से क्या आप अपील करना चाहते हैं? अरे अपील का मुआवजा बढ़ा कर दें, मुआवजा बढ़ाने के। और का, और खेतों में जो मतलब बुलडोजर वगैरह चल रहे हैं वो रुक जाएं, और का कि कम से कम खाने पीने का कुछ जुगाड़ हो जाए। और का ये सब रुक जाए, मुआवजा दे दें, और जब हमारा वो मांगन पूर्ण कर दें अपन ले लें। क्या कह रही हैं? अरे ठीक है। अरे बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं। क्या करते हैं? अरे कुछ नहीं है, घर में खेती है, छोटे छोटे हैं, और क्या करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते, और क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। सुनने में आ रहा है, जानकारी मिल रही है कि जहाँ ये खेत वगैरह है, यहाँ कुछ सालों के बाद बिल्डिंग वगैरह दिखाई देगी। तो वही तो बता रहे हैं, वही धरने के लिए लड़ाई हो रही है। मेरा सरकार ले लेगा तो मैं जिंदा मरूंगा तो रहूंगा, क्या खाऊंगा, बच्चे क्या खाएंगे। ऐसे तो आसन में थोड़ा बहुत देगा कि नहीं देगा। आप लोगों को जैसा है कि मतलब थोड़ा बहुत काम हमारा का उसर में पड़े रहेंगे, कहीं रोटों पे पड़े रहेंगे बच्चे लेके। ये सरकार का मतलब है रोड पे पड़े रहेंगे। हम लोग रोड पे पड़े हैं, कल घाम धूप में। हाँ धूप में, और क्या, धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी सब ऐसे बरसा है, ऐसे रहेंगे। बाल बच्चे ऐसे सब बाहर से रपटा ले, बाहर कब्जा करने आए बुलडोजर, सब मानने के लिए तैयार थे। क्यों पुलिस इतनी खड़ी है? आप लोगों का जो दुख दर्द है वो सरकार सुन रही है। अब जो सरकार सुनेगी तो आप करोगे, ऐलान से तो सुनेगी का है ना। नहीं, हम तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों की आप लोग करोगे कोशिश तो क्यों नहीं सुनेगी जनता की। जनता सुना मतलब कोशिश करोगे, जनता सुने। मेरी फसल काट लेगी तो क्या देगी, भूखन मरोगे ना, क्या चीज खाएंगे। 5 किलो राशन वगैरह दे रही है, उसपे नहीं 5 किलो में क्या होगा। 5 लड़के बच्चे हैं, 6 जने क्या खाओगे। 5 दिन में सरकार काट दे, 5 बच्चे महीने में खिला लेगा, नहीं खिला पाएगा। हम 10 किलो देंगे, महीना भर नहीं चलाएगा, नहीं चला पाएगा। बताओ, वही चीज हमको चाहिए, हमको खाने के हर चीज चाहिए। ऐसे महंगाई कर दिया है, सब्जी तेल लाने में परेशानी है, क्या खाऊंगा। अरे तो यहाँ खेत वगैरह लेके स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, शॉपिंग मॉल बनाएंगे, अरे विकास होगा ना। वहाँ से विकास हमारे काम में नहीं आएगा। क्या कह रही हैं चाची? विकास सरकार खोई की हमार हो। अरे आपका भी तो होगा, हाईटेक सिटी बन जाएगी ये। हाईटेक सिटी बन जाए, जब हमारे यहाँ न करी तो का खाइबे। बड़े बड़े लोग सिटी बनाएंगे, उसी में रहेंगे। हमको लोगन तो यही मजदूरी करना है, जूठन धोना होगा, और क्या भाई, जूठन ही धोई वो का करना, यही काम। नहीं बैठे हैं भूखन मरा भी सोच लो, जो करे जा तब इन्हें संजय को ये भोजन जो हमारी मांगा है हम पूरी करें। ये बताइए, लगता है आप लोगों को, उम्मीद है कि सरकार आप लोगों की बात को सुनेगी? सुनेंगी। हमारी 3 यही लखनऊ है, लखनऊ के अकबर नगर में तमाम घर को जो है बुलडोजर से गिरा दिया गया, वहाँ सरकार ने सुना ही नहीं। हाँ तो वहाँ तो हाल ही करी है, वही हाल यहाँ करी है, बुलडोजर ले हैं, गिरा दे। बुलडोजर उधर खड़ा है, बुलडोजर 6-7 आए हैं, यहाँ दुखी कहूँ गिनती नहीं।
हाँ हम जब बिल्डोजर हमारे लोगन पर चला दें, बिल्डोजर का आगे पड़ जाइबे करब भाई। बुलडोजर के आगे सो जाएंगे और का लेकिन घर नहीं गिरने देंगे ना और खेत की फसल नहीं उखड़ने देंगे। ना, जब मार डालें तो फसल और सब ले जाए। हाँ। लड़का बच्चा सबका ही सोचे ले बिल्डोजर तेरे पहुड़ार दें, हाँ। ले जाए। नहीं जब कोई रही ही न जाये, न बास रही न बांसुरी बाजी। हाँ। बताइए, ये यहाँ के हालात हैं। ये प्रदेश की राजधानी है।